हेलो एवरीवन। ये जो पेपर है ये एमपी आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर का पेपर है, जो कि व्यापम में कंडक्ट करवाया था। एमपी व्यापम, जो कि आपकी स्कूल होगा एमपी सब इंजीनियर, एमपी व्यापम के जो भी एग्ज़ाम होते हैं, जूनियर इंजीनियर, एमपी जेई। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि द फॉलोइंग स्टार्टर विल गिव बैटर स्टार्टिंग टॉर्क टू बिलो 5 HP स्क्वायर के इंडक्शन मोटर। ठीक है, 5 हॉर्स पावर से जो कम की जो स्क्वायर की इंडक्शन मोटर होती है उसके लिए कौन सा स्टार्टर सही रहता है। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आपके सामने डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर बना हुआ है, देखिए दिस वन। ठीक है, तो इसके लिए सबसे अच्छी स्टार्टर कौन सी होगी? डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। ठीक है, जो कि 5 HP तक के SCIM मोटर के लिए स्टार्टर जो यूज होता है। ओके, second question is the AC is converted into DC. Why? ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। AC को कन्वर्ट करने और DC को कन्वर्ट करते हैं, किससे करते हैं? रेक्टिफायर के थ्रू करते हैं। ठीक है, तो आंसर इसका क्या होगा? रेक्टिफायर। आंसर इज रेक्टिफायर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्क्वायर थ्रेड्स आर यूज्ड व्हेन। देखिए स्क्वायर थ्रेड्स का आपको डायग्राम इधर देखा होगा। स्क्वायर थ्रेड्स का डायग्राम बना हुआ है जो कि हार्ड स्ट्रिंग के द्वारा बनाया हुआ होता है। तो स्क्वायर थ्रेड्स का यूज़ हम कहाँ करते हैं? ठीक है, कहाँ पर यूज़ होता है? तो देखिए इधर लिखा हुआ है रेड कलर में, देखिए इधर लिखा हुआ है कि द स्क्वायर थ्रेड्स फॉर्म इन अ कॉमन स्क्रू थ्रेड फॉर्म यूज्ड इन हाई लोड एप्लीकेशन सच एस lead screws and jack screws. It gets its name from the square cross section of the thread. ठीक है, इसका जो नाम पड़ा है उसके क्रॉस सेक्शन एरिया, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया की वजह से नाम पड़ा है। ठीक है, स्क्वायर थ्रेड्स। इट इज द लोएस्ट फ्रिक्शन एंड मोस्ट एफिशिएंट थ्रेड फॉर्म। ओके, बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फैब्रिकेट। तो इसका आंसर क्या होगा कि स्क्वायर थ्रेड का यूज़ हम क्या करते हैं जहाँ पर हैवी लोड्स इन्वॉल्व रहते हैं। तो उसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर अ यूजेटी। यूजेटी का फुल फॉर्म आप जानते हैं। यूजेटी का मतलब क्या होता है? यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है? यूजेटी कैन बी टर्न ऑन ग्रेजुअली, यूजेटी एक्ट्स लाइक एम्पियन ट्रांजिस्टर, UJT is turned off while decreasing DVB to 0। ठीक है, तो अब UJT के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि UJT क्या होता है। UJT एक यूनिक जंक्शन ट्रांजिस्टर है। एक 3 लेड इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जिसका विथ ओनली वन जंक्शन दैट एक्ट्स एक्सक्लूसिवली एज एन इलेक्ट्रिकली कंट्रोल स्विच। ओके, तो देखिए आप इधर देख सकते हैं कौन कौन से टर्मिनल्स हैं, E, B1 और B2। 3 टर्मिनल्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, ये इसका क्या है? यूजेटी का इंटरनल ब्लॉक डायग्राम है और ये आपका विथ इंटरनल सर्किट मॉडल है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? वैसे ऑप्शन सी होगा कि यूजेटी को अगर हम टर्न ऑफ करें, क्या घटाना पड़ेगा हमको? बी यानी कि बेस टू बेस वोल्टेज उसका क्या करना पड़ेगा? 0 तक रिड्यूस करना पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा? यूजेटी हमारा टर्न ऑफ कंडीशन में चले जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ठीक है, आपसे ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो किसका पूछा? ट्रांसफॉर्मर का। ट्रांसफॉर्मर का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है? ऑप्शन क्या दिए हैं? N2/N1 बिल्कुल सही, V2/V1 बिल्कुल सही, I1/I2 बिल्कुल सही। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑल एट द अबव। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि आप जानते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है? ए से आप डिनोट करते हैं। ठीक है, ए से आप डिनोट करते हैं जो कि किसके बराबर होता है? N2/N1। ठीक है, V2/V1 और I1/I2 का रेसिप्रोकल। ओके, क्वेश्चन है कि द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स इज डिटरमाइंड बाय। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स इज डिटरमाइंड बाय। ये कौन सा होता है?
पहला ऑप्शन राइट हैंड रूल, सेकंड ऑप्शन राइट हैंड कॉर्क स्क्रू रूल। देखिए दोनों रूल एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। राइट हैंड रूल भी एप्लीकेबल है और राइट हैंड कॉर्क स्क्रू रूल भी एप्लीकेबल है। देखिए इधर राइट हैंड रूल बना हुआ है, ये राइट हैंड कॉर्क स्क्रू रूल बना हुआ है। तो राइट हैंड रूल क्या कहता है कि आपकी जो थंब है वो क्या किसको शो कर रहा है, करंट को, और मिडिल फिंगर फोर्स को शो कर रहा है, और फोर्थ फिंगर किसको शो कर रहा है, फील्ड को। राइट हैंड कॉर्क स्क्रू रूल क्या डिनोट करता है कि किसी भी सर्कुलर फील्ड में, ठीक है, करंट की डायरेक्शन को हम पता लगाते हैं किसी भी सर्कुलर फील्ड में, ठीक है। आपको ये सर्कुलर फील्ड दिखाई दे रही होगी, ये जो रोटेट हो रही है ऐसे, उसमें क्या है, डायरेक्शन क्या दिखा रहा है, हम करंट की डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन है कि विच कैपेसिटर इज प्रेफर्ड फॉर हाई फ्रीक्वेंसी सर्किट्स। हाई फ्रीक्वेंसी सर्किट्स के लिए कौन सा कैपेसिटर हम यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन ए माइका कैपेसिटर्स, ठीक है। देखिए इधर टेबल बनी हुई है कि टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, एक ब्लॉक है और दूसरा है प्रेफर्ड एप्लीकेशंस। तो आप इसको रीड कर सकते हैं कि कौन सा टाइप कैपेसिटर का टाइप कौन सी एप्लीकेशन के लिए प्रेफर किया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि अ मैग्नेट इज एबल टू अट्रैक्ट। इसका ऑप्शन बिल्कुल इजी होगा, सबको पता होगा क्या ऑप्शन होगा इसका, निकेल, कोबाल्ट एंड स्टील, ठीक है। मैग्नेट किस किस को आकर्षित कर लेती है, ठीक है, निकल, कोबाल्ट एंड स्टील। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोमीटर रीडिंग ऑन फुल चार्ज बैटरी शुड बी। इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, 1280। ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। अब आप शायद ही इसके बारे में आप जानते हो क्योंकि बैटरी का टॉपिक एक्चुअली होता नहीं है हमारे सिलेबस में, ठीक है। तो बैटरी हाइड्रोमीटर क्या डिनोट करता है, ए बताता है कि आपकी बैटरी सेल में कितना स्टेट ऑफ चार्ज है, ठीक है। स्टेट ऑफ चार्ज को डिनोट करता है, जो कि ये परफॉर्म कैसे किया जाता है, हम इलेक्ट्रोलाइट जानते हैं बैटरी सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो उसकी डेंसिटी कितनी है उसको मेज़र करके हम पता लगा लेते हैं कि हमारे हाइड्रोमीटर की टेस्टिंग से स्टेट ऑफ चार्ज को पता लगा लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनर्जी मीटर क्या है, एक इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट है, एक इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट है, गुड इंस्ट्रूमेंट या नन ऑफ द अबव। तो देखिए आपको एनर्जी मीटर इधर शो हो रहा है, ये एनर्जी मीटर का डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा। तो एनर्जी मीटर एक इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। तीन टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, आप बेसिकली जानते होंगे। तो इंडिकेटिंग होता है, दूसरा इंटीग्रेटिंग होता है और तीसरा रिकॉर्डिंग होता है, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग ये एक टाइप का इंस्ट्रूमेंट है जो कि इंडिकेटिंग और आपके जो भी रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट है उसका मिक्सचर हो एक प्रकार से, ठीक है। मतलब दोनों को अगर मिक्स कर दिया जाए दोनों को, तो आपका इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट निकल के आता है जो कि आपका एनर्जी मीटर है। ओके, तो ऑप्शन क्या होगा इसका, बी। ऑप्शन क्वेश्चन है कि जब तीन रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाए तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। R1 + R2 + R3 = R, और पहले में क्या होता है 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, ठीक है। क्वेश्चन है कि डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन विल हैव, डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन विल हैव क्या होगा, इसका ऑप्शन क्या लगता है आपको। तो ऑप्शन होगा इसका 7 कंडक्टर्स इंक्लूडिंग 1 अर्थ कंडक्टर, 7 कंडक्टर्स इंक्लूडिंग 1 अर्थ कंडक्टर। देखिए आपको डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन डायग्राम में शो हो रही है, ठीक है, दिस वन। तो उसमें आपको क्या दिखाई देगा कि डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन क्या कंसिस्ट करती है, 7 कंडक्टर्स इंक्लूडिंग 1 अर्थ कंडक्टर। ओके, static electromagnetic induction is added in the following AC machine। तो स्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किस में होता है, सभी जानते हैं हमारे ट्रांसफार्मर में, ठीक है। तो स्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किस में होता है, ट्रांसफार्मर में।
और जनरेटर्स में कौन सा होता है, डायनेमिक। ठीक है, ट्रांसफार्मर क्या है, एक स्टैटिक डिवाइस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इन एन इलेक्ट्रिक कंट्रोल पैनल द स्विचिंग लॉजिक इज ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग। ठीक है, क्वेश्चन का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक कंट्रोल पैनल में स्विचिंग लॉजिक किसके उपयोग के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो आप जानते हैं इसका आंसर क्या होगा, कॉन्टैक्टर्स। कॉन्टैक्टर्स एक ऐसी चीज़ है कि जिसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, स्विचिंग लॉजिक को प्राप्त कर सकते हैं। तो कॉन्टैक्टर इज द राइट आंसर। कॉन्टैक्टर क्या है, एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है। ठीक है, जो कि क्या करता है, एसी पावर को कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करता है ना। अगला क्वेश्चन है कि इफ़ द नॉर्मल कंडक्टर इज हीटेड द रेजिस्टेंस। देखिए कंडक्टर के केस में क्या होगा, अगर कंडक्टर को हीट करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अगर सेमीकंडक्टर की हीट को राइज करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। ऐसी इंसुलेटर की हीट को राइज करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। केवल कंडक्टर के केस में क्या होगा, इंक्रीज होगा। ओके, क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ द ट्रांसफार्मर इज 2। बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा, इंक्रीज और डिक्रीज एसी वोल्टेज, है ना। हमारा ट्रांसफार्मर क्या होता है, एसी पे वर्क करता है, और काम क्या होता है ट्रांसफार्मर का कि एसी वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करना, है ना। व्हेन अ 3-phase ऑल्टरनेटर सप्लाइज रेजिस्टिव लोड आर्मेचर रिएक्शन फ्लक्स विल बी। देखिए रेजिस्टेंस के केस में क्या होता है, रेजिस्टेंस के केस में जब भी बात हो किसी भी केस में इलेक्ट्रिकल में, तो हमेशा 90 डिग्री, ठीक है, विद द फील्ड एक्सिस। अगर क्वेश्चन में लिखा होता इसकी जगह कैपेसिटिव, ठीक है, अगर सी लोड लिखा होता, कैपेसिटिव लोड लिखा होता और पूछा रहा था क्या होता, तो आप क्या बोलते, लैगिंग नेचर। ठीक है, क्या बोलते, लैगिंग नेचर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो, मैग्नेटिक फील्ड एंड मैकेनिकल फोर्स डेवलप्ड इन अ कंडक्टर इज गिवन बाय। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक चालक में धारा प्रवाह, चुंबकीय क्षेत्र तथा उत्पन्न जो मैकेनिकल फोर्स की जो डायरेक्शन है ना, किसके द्वारा होती है, किसके द्वारा पता लगाते हैं। तो ऑप्शन इसका क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के द्वारा हम करंट फ्लो, मैग्नेटिक फील्ड और मैकेनिकल फोर्स, हमने शायद पिछले ही क्वेश्चन देखा था जिसमें लेफ्ट हैंड, ठीक है, राइट हैंड था शायद। ठीक है, तो वैसे ही आपका लेफ्ट हैंड बनता है। ओके, अर्थिंग इज नेसेसरी। अर्थिंग क्यों नेसेसरी है, अर्थिंग किस लिए करते हैं, क्योंकि प्रोटेक्ट ह्यूमन बीइंग एंड मशीन। ठीक है, हाँ, प्रोटेक्ट ह्यूमन बीइंग एंड मशीन। सो आंसर ए। A solenoid coil must have its length and breadth equal, length greater than breadth, breadth greater than length, and none of the above। इसका ऑप्शन क्या होगा, सोलेनॉइड कॉइल में क्या होता है हमेशा, लेंथ ग्रेटर देन ब्रेथ। ओके, लंबाई चौड़ाई से बड़ी होनी चाहिए सोलेनॉइड कॉइल की हमेशा। ओके, सो ऑप्शन बी इज द right answer। For accurate measurement of DC voltage, which type of instrument will be preferred। देखिए DC वोल्टेज के केस बोला है तो मूविंग कॉइल, ठीक है, AC के केस में बोला होता तो मूविंग आयरन। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। If a 12-pole alternator is generate a 50 Hz, it should be rotated at, सिंपल सा फॉर्मूला NS = 120 F/P लगा देना, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। आंसर क्या होगा आपका 500 RPM। ओके, फॉर्मूला NS 120 F/P। ओके,
द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस आर फेरेड। कैपेसिटेंस की यूनिट जो होती है फेरेड होती है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस की क्या होती है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस आप जानते हैं ना, क्या होता है? एक्सी है ना। तो एक्सी की यूनिट क्या होती है? किसी भी रिएक्टेंस या रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम, है ना। आंसर क्या होगा? ओम। क्वेश्चन है कि एक लाइट एमिटिंग डायोड है, प्रोड्यूसेस लाइट व्हेन। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आई थिंक सभी लोग इसका आंसर कर दिए होंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? फॉरवर्ड बाइस्ड। ठीक है, लाइट एमिटिंग डायोड प्रोड्यूस कब करेगा लाइट? जब वह फॉरवर्ड बाइस की कंडीशन में होगा, तभी वो क्या करेगा? लाइट को एमिट करेगा, है ना। अगला क्वेश्चन है कि टेम्पर वाइंडिंग जो यूज़ करते हैं हम सिंक्रोनस मोटर में, वो क्यों करते हैं? देखिए टेम्पर वाइंडिंग का यूज़ हम क्यों करते हैं? जिससे कि हमारा मोटर स्टार्ट हो जाए और हमारा हंटिंग इफेक्ट रिड्यूस हो जाए। तो ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। देखिए हंटिंग इफेक्ट कब आता है? जब आपका लोड में फ्लक्चुएशन वगैरह आता है, तब उसकी वजह से हंटिंग इफेक्ट आपका क्रिएट हो जाता है। तो उस इफेक्ट को दूर करने के लिए हम, ठीक है, डैम्पर वाइंडिंग का यूज़ करते हैं। और डैम्पर वाइंडिंग हमारा स्टार्टर सिंक्रोनस मोटर के स्टार्टर के लिए भी काम आता है, मतलब स्टार्ट करने के लिए डैम्पर वाइंडिंग को हम यूज़ करते हैं। इन अ डीसी मशीन इंटरपोल्स आर कनेक्टेड इन। देखिए जो इंटरपोल्स आपके होते हैं डीसी मशीन में, जो आपको दिखाई दे रही थी कि डायग्राम में दिखाई दे रहा है आपको डीसी मशीन, इंटरपोल कैसे कनेक्टेड है आपके? सीरीज विद सीरीज फील्ड। देखिए सीरीज में कनेक्टेड है इधर, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा इसका? सीरीज विद सीरीज फील्ड। ओके। टू प्रिवेंट थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी द प्रिकॉशंस टेकन इज। क्वेश्चन ये कह रहा है कि बिजली की चोरी से बचने के लिए क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे हमको? ठीक है, मेरे ख्याल से टू सील द एनर्जी मीटर मूवमेंट, बिल्कुल सही। टू सील द एनर्जी मीटर टर्मिनल्स, हाँ। टू प्रोवाइड सप्लायर्स फ्यूज आफ्टर द एनर्जी मीटर, यस। तो इसका आंसर क्या होगा? तीनों सही होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। ऊर्जा मीटर गति को सील करना, ऊर्जा मीटर टर्मिनल को सील करना, या फिर ऊर्जा मीटरों के बाद पूर्तिकर्ता फ्यूज उत्बंधित करना। अगला क्वेश्चन है कि द सिलिका जेल इन अ ब्रेदर ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज। सिलिका जेल का काम क्या होता है? ट्रांसफार्मर में क्या करता है? ट्रांसफार्मर में जो मॉइस्चर आ जाता है उसको एंटर करने से रोक देता है, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर में नमी को प्रवेश करने से रोक देता है हमारा क्या? सिलिका जेल। तो ऑप्शन क्या होगा? टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ मॉइस्चर इनटू द ट्रांसफार्मर। In an atom, the number of electrons and protons क्या होंगे? एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन क्या होता है? बराबर होते हैं, ठीक है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या क्या होगी? बराबर होगी। अगला क्वेश्चन, द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल्स। ये सभी जानते हैं कि कंडक्टिविटी होती है सेमीकंडक्टर मटेरियल की, किसके बीच में लाई करती है? कंडक्टर के बीच में करेगी या फिर इंसुलेटर के बीच में करेगी। इधर आपको एनर्जी बैंड का डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। देखिए ये एनर्जी बैंड का डायग्राम है पूरा, दिस वन, ये एनर्जी बैंड का डायग्राम है। और इसका आंसर क्या होगा? लाइज बिटवीन इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स। बेडिंग ऑफ द ब्रशेस मीन्स, ब्रशेज में जो बेडिंग होता है उसका मीनिंग क्या है? देखिए ब्रशेज में जो बेडिंग होता है वो क्या करता है कि कम्यूटेटर जो होता है उसमें फॉर्मिंग द ब्रश सरफेस टू सूट टू द कर्वेचर ऑफ द कम्यूटेटर। मतलब कम्यूटेटर की जो मान लीजिए वक्रता है, कर्वेचर है जो, उसके आधार पर ब्रश को क्या करना है? सरफेस पे क्या करना है? निर्माण करना, ठीक है, इस प्रकार से। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? कि forming the brush surface to suit the curvature of the commutator। ये आपके बेडिंग का ब्रशेस में काम होता है।
देखिए स्टार कनेक्शन ऑफ 3 फेज AC सर्किट इज, तो आपसे पूछा गया है कि स्टार कनेक्शन में AC सर्किट में क्या होता है, लाइन वोल्टेज क्या होता है आपके √3 टाइम्स ऑफ BPH, यही होता है ना। तो ऐसा ऑप्शन कुछ दिख रहा है, BL इक्वल टू, हाँ ऑप्शन फर्स्ट VL इक्वल टू VPH, वैसे क्या होता है फेज वोल्टेज क्या होता है स्टार में, VPH इक्वल्स टू VL अपॉन √3, स्टार के केस में बता रहे हैं, ठीक है। और करंट क्या होता है IL इक्वल टू IPH, यही होता है। और डेल्टा के केस में क्या होगा, IL इक्वल टू √3 इंटू IPH और BPH इक्वल टू VL। देखिए क्वेश्चन है कि 400 वोल्ट लाइन एक डेड एंड एम्प्लॉयज, डेड एंड जो होती है आपकी ट्रांसमिशन लाइन की, उस पर 400 वोल्ट लाइन पे एक डेड एंड एम्प्लॉयज है, तो इंसुलेटर कौन सा यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आंसर क्या होगा, शैकल इंसुलेटर। इधर आपको एक फोटो दिख रही होगी जिसमें आपको बताया गया है नेम ऑफ इंसुलेटर्स, इंसुलेटर के टाइप्स आपको बताए गए हैं, उसकी वोल्टेज की रेटिंग बताई गई है और कहाँ पर वो इंसुलेटर यूज़ हो रहे हैं वो आपको यहाँ पे दर्शाए गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन है कि टू हैव अ फुल वेव रेक्टिफिकेशन यूजिंग डायोड्स, या ऑफ कोर्स आप जानते हैं फुल वेव रेक्टिफिकेशन जब आप करते हैं तो हमको 4 डायोड की मदद लेनी पड़ती है, ठीक है। तब हमारा क्या होता है AC को हम DC में कन्वर्ट कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ 4 डायोड्स, क्योंकि एक पॉजिटिव हाफ साइकिल में 2 डायोड काम करते हैं और अदर 2 साइकिल्स में क्या करते हैं, अदर साइकिल में क्या करते हैं हमारे नेगेटिव डायोड वर्क करते हैं, ठीक है। मोटर्स आर रेटेड इन यस HP हॉर्स पावर, मोटर्स किस में हमारी रेटेड होती है, हॉर्स पावर HP में। अगला क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे, ठीक है। मेथड ऑफ इंक्रीजिंग द करंट रेटिंग ऑफ अ बैटरी, ठीक है। तो बैटरी की करंट रेटिंग में जो वृद्धि करने की विधि क्वेश्चन में पूछा गया, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सेल्स इन पैरेलल, जब भी हम करंट रेटिंग की बात करेंगे बैटरी में, ठीक है, अगर हमें करंट रेटिंग बढ़ाना है बैटरी में तो हम क्या करेंगे, पैरेलल में सेल्स की संख्या को बढ़ा देंगे, तो आंसर क्या होगा। और अगर हमें वोल्टेज बढ़ाना होता है वोल्टेज की रेटिंग, तो क्या करते हैं सीरीज में वोल्टेज नंबर ऑफ सेल्स को बढ़ा देते हैं, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सेल्स इन पैरेलल। क्वेश्चन है कि इन एन AC RL सीरीज सर्किट वोल्टेज B लीड्स द करंट I y एन एंगल फाई, द पावर फैक्टर इज, पावर फैक्टर आप जानते हैं हमेशा क्या होगा इक्वल टू BI cos फाई, तो आंसर क्या होगा इसका cos फाई ऑफ द एंगल। इंसर्शन ऑफ रेजिस्टेंस इन द रोटर ऑफ एन इंडक्शन मोटर, ठीक है। तो क्या होता है इसका आंसर इंक्रीज द स्टार्टिंग टॉर्क। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर हमने पढ़ा होगा, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में हम रेजिस्टेंस को क्यों यूज़ करते हैं, हम रेजिस्टेंस को इसीलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हमारा टॉर्क क्या हो रहा है, स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ता है, इसीलिए हम स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में रेजिस्टेंस का यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अ सिंक्रोनस मोटर विथ 4 पोल्स एंड 50 C/S फ्रीक्वेंसी विल रन एट, देखिए सेम आप फॉर्मूला लगा देंगे इसमें, NS = 120 F/P, आपका आंसर निकल कर आएगा 1500 RPM। अगला क्वेश्चन है द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इज यूज्ड इन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर में क्या होता है म्यूचुअल इंडक्शन पे वर्क करता है। अगला क्वेश्चन है रोटरी कन्वर्टर्स कैन बी यूज टू कन्वर्ट, ठीक है। रोटरी कन्वर्टर देखिए दोनों काम कर लेता है, AC से DC भी कर लेता है, DC to AC भी कर लेता है, ऑप्शन क्या होगा C। स्टार डेल्टा इज यूज्ड इन, स्टार डेल्टा का यूज़ कहाँ करते हैं, हर कोई जानता होगा इसका आंसर 3 फेज इंडक्शन मोटर। देखिए ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि बिल्कुल सिंपल है, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इस पेपर में लगभग
90% क्वेश्चन बिल्कुल सिंगल लाइनर थे। जैसे कि ये जो क्वेश्चन है, स्टार डेल्टा स्टार्टर कहाँ यूज़ होता है, आप आसानी से जानते हैं 3 फेस इंडक्शन मोटर में यूज़ होता है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन ही जो है जो कि टफ आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन केस ऑफ स्टेयरकेस लाइटिंग, तो देखिए स्टेयरकेस लाइटिंग जो होती है, आप जानते हैं कि स्टेयरकेस में क्या होता है, अगर मान लीजिए आप स्टेयर में नीचे खड़े हैं और एक बंदा ऊपर खड़ा है, तो वो नीचे से भी लाइट बंद कर सकता है, ऊपर से भी लाइट बंद कर सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, सिंगल पोल 2 वे स्विच। तो इसमें क्या होता है, सिंगल पोल 2 वे स्विच। ठीक है, 2 वे स्विच को हम यूज़ करते हैं। क्वेश्चन है कि मूविंग कॉइल वोल्ट मीटर इज यूज्ड फॉर, देखिए मूविंग कॉइल, सेम क्वेश्चन आया था, सेम ऊपर भी ये क्वेश्चन था, मूविंग कॉइल के बारे में पूछा था, डीसी सप्लाई। ठीक है, इन केस ऑफ अ डीसी मशीन द मैकेनिकल लॉसेस आर प्राइमरी द फंक्शन ऑफ, देखिए मैकेनिकल लॉसेस किसका प्राइमरी फंक्शन होगा, डीसी मशीन के केस में हमेशा प्राइमरी फंक्शन किसका होगा, स्पीड का। ठीक है, डीसी मशीन के केस में हमेशा मैकेनिकल लॉसेस जो होती हैं वो किसके फंक्शन में होगी, स्पीड के, मतलब वो स्पीड पे डिपेंड कर रही होंगी। देखिए क्वेश्चन है कि a प्लस वाई इक्वल टू वाई, यानी कि वाई आउटपुट है, तो ये किसका वॉल्यूम फंक्शन है, आप जानते हैं ना, एंड गेट में क्या होता है a इंटू बी, और गेट में क्या होता है a प्लस बी, जानते हैं ना, और गेट 0 प्लस 0 है ना। ठीक है, 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, एडिशन करते हैं हमेशा, 0 प्लस 0 क्या होगा 0, 0 प्लस 1 क्या होगा 1, 1 प्लस 0 क्या होगा 1, 1 प्लस 1 क्या होगा 1। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, और गेट। क्वेश्चन है कि फैंस एंड लैंप्स एंड डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन आर कनेक्टेड इन, देखिए फैंस और जो आपके जो घरेलू जो संस्थापन होते हैं उसमें पंखे और लैंप किसमें पैरेलल में किए जाते हैं। ठीक है, पैरेलल में इसलिए किया जाता है जिससे कि कोई भी शॉर्ट सर्किटिंग कंडीशन आती है तो हम अपने इक्विपमेंट्स को बचा सकें और करंट का फ्लो आसानी से प्रवाहित हो सके। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट पावर जनरेशन स्टेशन नीड्स द लीस्ट अमाउंट ऑफ फ्यूल, देखिए लीस्ट अमाउंट ऑफ फ्यूल हमेशा किस में यूज़ होगा, न्यूक्लियर पावर प्लांट में, है ना। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन है कि सिंक्रोनस मोटर इज यूज्ड फॉर, तो सिंक्रोनस मोटर मतलब कि एक प्रकार से पावर फैक्टर को भी बढ़ाने में काम आती है, क्योंकि आपने नाम सुना होगा सिंक्रोनस कंडेंसर। ठीक है, जब सिंक्रोनस कंडेंसर और सिंक्रोनस मोटर, ठीक है, किस लिए यूज़ होती है कि जिससे हमारा पावर फैक्टर क्या हो रहा है, इम्प्रूव हो रहा है। ये इसका दूसरा काम है, ये कोई पावर फैक्टर को इम्प्रूव करता है। इनमें से बेस्ट कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी कौन सी है, बिल्कुल सही, इसमें से कौन सी है, कॉपर, कॉपर इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल आपको दर्शाया गया है, तो पूछ रहा है कि इंड्यूस ईएमएफ किस उंगली द्वारा दर्शाया जाएगा, तो इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा, मिडिल फिंगर से दर्शाया जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका, मिडिल फिंगर। फॉर द सेम टॉर्क टू बी डेवलप्ड, ठीक है, पावर फैक्टर ऑफ सिंगल फेज मोटर एज कंपेयर टू दैट ऑफ 3 फेज मोटर विल बी, ठीक है, पूछ रहा है कि सेम टॉर्क के लिए जब सेम टॉर्क डेवलप करना है तो पावर फैक्टर एक सिंगल फेज मोटर का अगर 3 फेज मोटर से कंपेयर किया जाए तो क्या होगा, ऑफ कोर्स कम ही होगा, है ना। सिंगल फेज मोटर का 3 फेज मोटर से पावर फैक्टर क्या होगा, सेम टॉर्क पे कम होगा। अगला क्वेश्चन है कि बीट स्टोन ब्रिज इज यूज्ड टू द मेजरमेंट ऑफ, बीट स्टोन ब्रिज आपने कई बार एक्सपेरिमेंट में किया होगा, तो आप जानते हैं कि बीट स्टोन ब्रिज क्या होता है, रेजिस्टेंस के लिए मेजरमेंट करते हैं। इन द पावर मेजरमेंट, ठीक है, by 2 watt meter method, reading of 1 watt meter will read 0 if the power factor of the load is, देखिए इसका फॉर्मूला मैं अपनी लास्ट वीडियो में एक्चुअली बता चुका हूँ, तो cos phi इक्वल्स टू √3 tan इनवर्स
W1 माइनस W2 अपॉन W1 प्लस W2। तो देखिए एक वैल्यू क्या दिया, रीडिंग ऑफ 1 वॉट मीटर विल रीड 0, ठीक है। तो इनमें से एक वैल्यू को 0 कर दो, मान लीजिए W2 0 कर दो। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर निकल के आएगा 0.5 लैगिंग। न्यूट्रल पॉइंट इन 3 फेज सिस्टम इज अर्थेड फॉर, तो उसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर प्रोटेक्टिंग द इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट फ्रॉम ओवर करेंट्स इन द केस ऑफ फॉल्ट, ठीक है। किसी भी, ठीक है, फॉल्ट जैसे अगर होता है, ओवर करंट हो जाता है हमारी लाइन में, तो उससे क्या करता है, न्यूट्रल पॉइंट हमें बचाता है। तो आंसर क्या होगा, प्रोटेक्टिंग द इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट फ्रॉम ओवर करेंट्स इन केस ऑफ फॉल्ट्स। क्वेश्चन है कि रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर डिपेंड्स अपॉन, रेगुलेशन किस पे डिपेंड करेगा, यस पावर फैक्टर पे। पावर फैक्टर कौन डिसाइड करेगा, आप, यानी कि आपका लोड, और उसी से आपका रेगुलेशन भी डिपेंड होगा। द आर्मेचर कोर ऑफ अ डीसी मशीन इज मेड अप ऑफ, किसके द्वारा बना होता है आर्मेचर कोर। ऑप्शंस देखिए कैसे दिए हैं इन लोग घुमाने के लिए, लेमिनेशन, सॉलिड मटेरियल, फोर्ज मटेरियल, एल्यूमिनियम मटेरियल, ठीक है। तो आर्मेचर कोर फॉर डीसी मशीन क्यों होगा, लेमिनेशन, क्यों, एडी करंट को लॉस करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन है कि परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल टाइप्स ऑफ मीटर्स आर यूज्ड, पीएमएमसी टाइप ऑफ मीटर पूछा है। पीएमएमसी टाइप ऑफ मीटर क्या होता है, एसी और डीसी मेजरमेंट दोनों करता है। क्वेश्चन है कि टंगस्टन फिलामेंट जो होता है वो किसके द्वारा बना होता है, किससे फील्ड होता है, ठीक है। तो ये तो आप जानते होंगे कि आपके घरों में अगर जो बल्ब लगे होते हैं, ठीक है, तो किसके, आर्गन, मोस्टली आर्गन और नाइट्रोजन से फिल्ड अप होते हैं। क्वेश्चन है कि दो रेजिस्टेंस हैं 10 ओम के, पैरेलली कनेक्टेड हैं, और उनके साथ कॉम्बिनेशन में एक अनदर रेजिस्टेंस है 10 ओम का जो कि सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है। तो देखिए पहले दो पैरेलल में कनेक्टेड है तो उनका क्या होगा, 10 इंटू 10 अपॉन 20 प्लस एक सीरीज में 10, तो ये कितना हो गया, टू से 10 कट गया, 2 5 10, तो क्या बचा 5 + 10, यानी कि 15 ओम इज द राइट आंसर। पोर्सलिन इंसुलेटर आर ग्लेज्ड सो एज टू, ग्लेज का मतलब चमकदार बनाया जाता है। पोर्सलिन का जो इंसुलेटर होता है आपका कैसा होता है, एक चमकदार होता है। क्यों बनाया जाता है उसको चमकदार, क्योंकि वो क्या करे, टू प्रिवेंट द एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस एंड वाटर वेपर, गैस और जो भी आपके वाटर वेपर है उनको क्या करता है, एब्जॉर्ब करने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन इसका क्या होगा, टू प्रिवेंट द एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस और वाटर वेपर। क्वेश्चन है कि एक ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर ड्रॉन, ओवर एक्साइटेड की बात हो तो लीडिंग, अंडर एक्साइटेड की बात हो तो लैगिंग। तो आंसर क्या होगा इसका, ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर का लीडिंग करंट। देखिए आपको इधर ग्राफ दिख रहा होगा, एक ओवर एक्साइटेड लीडिंग पावर फैक्टर का ग्राफ है, एक अंडर एक्साइटेड लैगिंग पावर फैक्टर का सिंक्रोनस मोटर का डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक ट्रांसफार्मर ऑयल, देखिए ये क्वेश्चन जो था वो शायद ही आपने थोड़ा पढ़ा हो, ठीक है। तो एक पूछा गया है कि ट्रांसफार्मर ऑयल इज कूल्ड यूजिंग अ फैन ब्लोइंग द एयर थ्रू द रेडिएटर ट्यूब्स, द नेम प्लेट मे कंटेन, इसका आंसर होगा ONAF, ठीक है। तो ये आपको पढ़ने के लिए आपको शायद डिप्लोमा की एक बुक देखनी पड़ेगी, या फिर ऑनलाइन भी आप देख सकते हैं कि एक ऑयल इज कूल्ड, ऑयल के लिए क्या यूज़ करते हैं, ONAF, ठीक है। नेम प्लेट पे क्या लिखा होगा, एक ऐसा क्वेश्चन भी आया हुआ है आपके, ठीक है, ओके। सो अगला क्वेश्चन है कि व्हाट शुड बी अप्लाइड ऑन टूल्स टू अवॉइड रस्ट इन
रेनी सीजन, बारिश के मौसम में जंग से बचने के लिए औजारों पर क्या लगाना चाहिए? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? यस, ग्रीस। ग्रीस इज द राइट आंसर। सो अगला क्वेश्चन है कि मेगर इज यूज टू मेजर। तो मेगर का यूज़ क्यों करते हैं हम? हाई रेजिस्टेंस। हाई रेजिस्टेंस मतलब इंसुलेशन रेजिस्टेंस के लिए हम मेगर का यूज़ करते हैं। इन अ 3-phase स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर रोटर हैज, तो देखिए रोटर में क्या होगा? रेगुलर 3-phase वाइंडिंग कनेक्टेड इन स्टार। यस, तो जो रोटर की साइड क्या होगा आपका, आपने देखा होगा डायग्राम कैसा बना होता है लास्ट में रोटर में, तो स्टार कनेक्टेड बना हुआ होता है, ठीक है, रोटर की तरफ ऐसे बना हुआ होता है। ओके, सो ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि 5S सिस्टम इज यूज, ठीक है, 5S इज सिस्टम यूज कहाँ पर यूज होता है? 5S एक ऐसा 5S जो सिस्टम है आपकी एक ऐसी मेथोडोलॉजी है जो कि आपके वर्क प्लेस जो है, आपकी वर्क प्लेस जो है उसकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करती है और वहाँ का जो वेस्ट है वहाँ को उसको एलिमिनेट्स करती है, ठीक है। तो मोस्टली इन हाउस कीपिंग प्रैक्टिसेस में हम 5S सिस्टम का यूज़ करते हैं। विच DC मोटर हैज गॉट द मैक्सिमम सेल्फ लोडिंग प्रॉपर्टी? देखिए मैक्सिमम सेल्फ लोडिंग प्रॉपर्टी की जब भी बात आए तो आप हमेशा डिफरेंशियल कंपाउंडेड मोटर पर जाएंगे, ठीक है। सेल्फ लोडिंग प्रॉपर्टी का मतलब स्वयं लोडिंग क्षमता अधिकतम किसकी होती है? डिफरेंशियल कंपाउंडेड मोटर की। जब सोडियम वेपर डिस्चार्ज लैंप को इस फर्स्ट स्विच्ड ऑन इट्स कलर अपीयरेंस इज, यानी कि जब सोडियम जो वेपर जो आपकी लैंप है उसको अगर पहले चालू किया जाता है तो उसका रंग कैसे दिखता है? तो जब भी आप उसको चालू करते हैं पहले तो उसका कलर हमको रेड दिखाई देता है, बाद में कैसा हो जाता है? वो येलो कलर में हो जाता है। द RMS वैल्यू ऑफ हाफ वेव रेक्टिफाइड इज 10 एम्पियर। फुल वेव में क्या होगा? 14.14 एम्पियर। ओम्स लॉ गिव द रिलेशनशिप बिटवीन, ओम्स लॉ किसका रिलेशन देता है? वोल्टेज का, करंट का और रेजिस्टेंस का। V = IR। तो ऑप्शन क्या है? अप्लाइड वोल्टेज, लोड रेजिस्टेंस एंड करंट। क्वेश्चन है कि ए कंडक्टर कैरिंग करंट इज सराउंडेड बाय अ मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट इन सर्कल above the conductors is discovered why? इसका आंसर है ऑरस्टेड। तो ऑरस्टेड ने क्या कहा था कि एक सर्कल में, ठीक है, एक सर्कल में जो मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है और वो सर्कलिंग कर रहा है, उसके द्वारा धारा प्रवाहित चालक का आविष्कार इनके द्वारा किसने किया था? ठीक है, ऑरस्टेड ने। तो ऑरस्टेड इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक फायर वी हैव टू यूज़, ठीक है, बिजली के आग के मामले में हमें इस्तेमाल क्या करना होता है? तो जब भी इलेक्ट्रिक फायर का जिक्र हो तो आपको CO2 का ऑप्शन टिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ है, एक इमेज लगी हुई है जिसमें आप देख सकते हैं कि अलग अलग कौन सा हम एक्सटिंग्विशर यूज़ कर सकते हैं, लाइक ड्राई पाउडर, फोम स्प्रे, वाटर, CO2 किस किस जगह हम यूज़ करते हैं। ओके, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। सो थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। ओके।